कि ये जो आप जो दे रहे हैं यूजीसी गाइडलाइन, आपका जो डेमोक्रेसी में आपका जो संविधान है आप पूर्णतः लागू नहीं कर पाए हैं। जो आईपीसी था या बीएनएस है वो लागू नहीं है। आप स्पेशल प्रोविजन दे रहे हैं, एक सप्लीमेंट्री चीज दे रहे हैं, जैसे SC/ST एक्ट आपने नहीं दे पाया। आज भी NHRC के आंकड़े बताते हैं कि देश में सबसे बड़े पैमाने पर दलितों के साथ अत्याचार होता है, आदिवासियों के साथ अत्याचार होता है। सबसे बड़े पैमाने पर अगर सांप्रदायिक भेदभाव होता है तो मुसलमानों के पर होता है, लेकिन आज भी कम्युनल वायलेंस बिल नहीं बना है। उसी तरह से ये एक स्पेशल प्रोविजन काम किया है और ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा है। मैं चाहता हूं कि सत्यम भाई इस पर अपनी बात रखें। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजीसी की एक गाइडलाइन बहुजनों के पक्ष में आती है, यह एक मिथक। हम जब सारे लोग इस बात पर आज जिक्र कर रहे हैं कि जो यूजीसी की नई गाइडलाइन आई वो 85% लोगों के लिए है, साथियों ऐसा नहीं है। आप जब उसका पूरा रेगुलेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें लिखा है कि अगर विश्वविद्यालय कैंपस में जात के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, अगर किसी भी आधार पर किसी भी बच्चे के साथ शोषण होता है, उसके साथ भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसके खिलाफ हमारा यूजीसी का नया रूल है। आप साथियों आप हमको एक बात बताइए, जब लिंग के आधार पर होता है भाई साहब, जब लिंग के आधार पर होता है तो क्या उसमें ओबीसी, SC/ST और अल्पसंख्यक की महिलाएं और लड़कियां मिलेंगी? अगर लिंग के आधार पर किसी लड़की के साथ होता है तो उसमें सवर्णों की लड़कियां भी आएंगी। इस बात को साथियों समझने की जरूरत है। ये लोग उस बिल को गलत तरीके से इस देश के सामने प्रस्तुत किए और जैसा वीरेंद्र भाई ने कहा है कि इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके इस देश में 4 दिन के बाद 4% लोगों द्वारा किए गए एक छोटे आंदोलन को व्यापक बनाकर बीच में उसमें सुप्रीम कोर्ट को लाने का काम किया। यह बेहद बुरी तरीके से गलत काम किया गया है और हम तमाम साथी पूरे देश में जिस प्रकार यूजीसी गाइडलाइन 2026 लागू करने की मांग कर रहे हैं और हम इसे लागू करके रहेंगे, क्योंकि साथियों ये देश सिर्फ सवर्णों का नहीं है, ये देश सभी वर्णों का है। इस बात को हमको जानने की जरूरत है और ये देश, इस देश में जो भी बिल है, जो भी चीज हुई है, ये उनके पक्ष में हुई है, ये बहुत सोच समझ कर किया गया है। आपको विश्वास नहीं होगा कि यूजीसी ग्रांट कमीशन मतलब ये जो बिल लाई गई है उसको भी बनाने वाला सवर्णों की टीम रही है। इसको लागू करने के लिए जिसने किया वो भी सवर्णों की टीम रही है। तो साथियों किसी न किसी तरीके से हमारी लड़ाई किसी जातिगत स्तर पर नहीं है, हमारी लड़ाई उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है, उस भेदभाव के खिलाफ है। जहां हमारा और आपका बच्चा विश्वविद्यालय जाता है उसको मार दिया जाता है या तो उसको मरने पर विवश कर दिया जाता है। हमारी लड़ाई इसके खिलाफ है कि कल अगर निजामाबाद की धरती से, आजमगढ़ की धरती से, मेहनगर से कोई लड़का विश्वविद्यालय में जाए तो उसको सुसाइड न करना पड़े साथियों, उसको मरना ना पड़े। इसके लिए यह बिल लाई गई थी और इस बिल को गलत तरीके से परिभाषित करके इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने दंगा भड़काने का जिस प्रकार से काम किया है और जैसे इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया है, यह पूरी तरीके से गलत है। और हम जो तमाम साथी हैं, वो चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे किसान नेता हो, चाहे एडवोकेट साथी हो, अपने अपने स्तर से सभी लोग इस पर काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि निजामाबाद में और आजमगढ़ में राजीव यादव भैया के नेतृत्व में इस तरीके से यूजीसी के समर्थन में हम सभी लोग बातचीत कर रहे हैं, इसका दायरा बड़ा होना चाहिए और इसमें सभी लोग भाई साहब एक आदमी की लड़ाई नहीं है, ये सभी की लड़ाई है और इसमें इसके शिकार सब लोग होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को खत्म करता हूँ। कोई और साथी? शुक्रिया सत्यम भाई। साथियों मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे साथी अपनी बात को रख लिए हैं। हमारे बीच में उजाई से प्रवेश जी है, सराय भाटी से हीरालाल जी हैं, हमारे किसान नेता नंदलाल जी हैं, हमारे बीच में अधिवक्ता विनोद यादव जी हैं, हमारे बीच में तमाम साथी लोग हैं, परवेश भाई